अपने देश को तो तुम तो संभाला नहीं जा रही, आप विदेश में लेके घुस जाते हो। फिर खा नहीं रहे तुम, क्या रोटी नहीं मिल रही तुम्हें? खा नहीं रहे आप? रोटी तुम भगवान हो आप क्या? खा नहीं रहे। तुम मतलब नहीं हो खा रहे हो आप। क्या? तो फिर सब दुनिया कर दे, हम खा रहे हैं तो अपने देश में रह रहे हैं, किसी के देश में है क्या? मैं कह रहा हूँ ओवैसी की वाइफ का नाम पता है? धर्मपत्नी का हाँ। पता है? नहीं देखा उनको कभी? नहीं। तो अपना सांसद का पद छोड़ के उनको बिठा दे महिला को। शुरुआत तो कहीं से करनी चाहिए ना। हमने तो ऐसी काफी सारी वीडियो देखी है जिसमें कहते हैं कुछ मौलवी साहब कि अपनी बहन से शादी कर लो, अपने भाई से शादी कर लो। ये सब बदतमीजी करते हो तुम। वीडियो दिखा सकता हूँ मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। कौन सी वीडियो दिखाओ? दिखाओ, देखो इस कैमरे को बंद होने तो मैं वीडियो दिखाऊंगा। हाँ दिखाओ वीडियो कौन सी है और कौन सा मौलाना ने किया है इसको। हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा ये वीडियो। तो पब्लिक को रोजगार दो, पब्लिक को अच्छाई रखो, पब्लिक को ये भूखमरी ना करो। यहाँ से वहां तक जहाँ देखो वहीं 2-2, 6-6 महीने से लोग नहीं नहाए, जो सारे पागल हो फिर रहे हैं। कौन नहीं नहाया 6 महीने से? ये कब हुआ? ये क्रिस वाला गाना सुनेगा वो शायद नहीं नहाया होगा 6 महीने से। उसको देख मंदिर के सामने देख लो, मंदिर के सामने देख लो जाके। भैया कितने दिन पहले नहाए थे आप? रोज नहाते हैं। भैया आप कब नहाए थे भैया? जी मैं तो अभी नहा कर आया था आज सुबह। आओ मेरे साथ चलो। एक इस्लामिक कंट्री बताओ 56 में से जो बुर्के के साथ प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो। नहीं ऐसा कोई नहीं है। तो फिर हमारा देश क्यों? आपका देश क्यों? अरे तो पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, ईरान में नहीं है, इराक में नहीं है, मलेशिया में नहीं, इंडोनेशिया में नहीं है, भारत में क्यों? एक महिला बुर्का पहन के जा रही है, अगर उसको 103 डिग्री 104 डिग्री बुखार लग गया तो वो क्या करेगा? उसकी जगह मैं भी चला जाऊंगा बुर्का पहन करके। पहचान क्या है भाई? जा सकते हैं आप। अगर आप हिंदू धर्म की बात करते हो तो मैंने जहाँ तक पढ़ा हिंदू धर्म में कहा गया कि लक्ष्मण जी ने सीता जी को नहीं देखा। सीता जी को कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? मुझे सोर्स बताओ कहाँ पढ़ा? अरे ऐसे कुछ भी बोल दोगे? कहाँ बोल दिया? मैं अरे सऊदी को मान रहे हो नहीं मान रहे? मैं तो सऊदी बोल रहा हूँ। ईरान में क्या हो रहा है? हिजाब से आगे निकल रहे हैं। ईरान में हिजाब से आगे निकले। दुद्दुन ओवैसी के उस बयान के बाद अब एक बहस छिड़ गई है जिसमें वो कहते हैं आने वाले समय में वो देश की जो बागडोर है वो एक किसी बुर्के वाली महिला के हाथ में देखना चाहते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों इसी पूरे बयान के बाद आमने सामने है। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। जनता की राय जानना है। चांदनी चौक में मौजूदगी है, कुछ लोग हमारे साथ है, क्या अपनी राय रखेंगे, पूछेंगे। क्या नाम हो जनाब? मोहम्मद आमिर अहमद। आमिर जी, ये मॉडर्न इंडिया देश तरक्की कर रहा है, हर एक देश आगे बढ़ रहा है। ओवैसी साहब आज भी कह रहे हैं कि बुरखे वाली मुझे प्रधानमंत्री चाहिए। बुरखा कहाँ से बीच में आ गया? वो तो कहते हैं बुरखा तो एक तरीके से थोपी हुई चीज है, महिलाओं को बाहर निकालो और बोलो कि सेकुलर देश, लोकतंत्र देश, कोई भी महिला प्रधानमंत्री बने, बट बुर्का क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? आपने कैसे कह दिया थोपी हुई है? हाँ। बहुत महिलाएं ऐसी बोलती नजर आती है कैमरे पे कि जबरदस्ती, जैसा आप ईरान देख लीजिए। नाजिया खान वो कहती है ना थोपा हुआ है। नाजिया खान वो कहती है थोपा हुआ है। हैं? शेख हसीना कहती होगी थोपा हुआ है। और जो लोग हैं जो इस चीज को पसंद करते हैं उनके दिल से पूछा तुमने, उनके दिल पे क्या गुजर रही है? तुम ये बात कर रहे हो। अच्छा, तो मतलब जरूरी आज भी बुर्का? इसका डिफिनेशन बताइए आप, इसका मतलब बताइए क्या बुर्के का। अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, मुझे तो पता ही नहीं है। चर्चा तो तुम कर रहे हो। चर्चा ओवैसी ने बोला है ना कि मैं चाहता हूँ बने, कोई महिला बने कि बुर्के वाली महिला बने, तो इसमें बताओ। उसने अगर इस बात को कह दिया तो कोई जुल्म तो करा नहीं। दुआ मांगना सबका काम है, अच्छाई को करना सबका काम है, अपनी उन्नति करना सबका काम है। और बुरखे में क्या महिलाएं क्या जानवर हो जाएगी? वो महिलाएं रहेगी। फिर पर तो उसमें ये बोल रहा था ना कि महिला बन जाए कोई, तो ये बुरखा जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? आपने जैसा आपने नाम लिया नाजिया, मैं कहता हूँ एक ऐसी 56 इस्लामिक कंट्री, एक ऐसी कंट्री बताइए जहाँ बुरके में कोई प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो। आपने फिर गलत किया, थोपा गया, ये गलत को तो बैन नहीं किया जा रहा है। अब तो कह रहे हैं भैया नहीं होगा। कई ऐसे विदेशों के अंदर बैन किया जा रहा है बुर्का। अपने देश को तो तुम तो संभाला नहीं जा रही, आप विदेश में लेके घुस जाते हो। फिर खा नहीं रहे तुम, क्या रोटी नहीं मिल रही तुम्हें? खा नहीं रहे आप? रोटी तुम भगवान हो क्या? तुम मतलब नहीं हो क्या? तो फिर सब दुनिया कर दे, हम खा रहे हैं तो अपने देश में रह रहे हैं, किसी के देश में है क्या?
तो अपन देश हमारा है ना, ये क्या सबका मतलब है है? मियाँ जी, तो इन्होंने- मियाँ जी देश तो सबका है। बात सुनो, इन्होंने क्या खा रहे हो ना, जैसे कोई कर्जे में रह रहे हैं हम। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप इन्होंने क्या कहा, नहीं खा रहे सवाल हो? सवाल सवाल मियाँ जी सवाल सुन लीजिए। देश में रह के ओवैसी देश ओवैसी में कहाँ रहेंगे रुकिए, फिर? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड कहाँ अरे रहेंगे? अरे हम बुरके पे बात कर रहे हैं, हम हिजाब पे बात कर रहे हैं भाई साहब हम हिजाब पे बात। मैं कह रहा हूँ ओवैसी की वाइफ का नाम पता है, धर्मपत्नी का हाँ पता है? नहीं देखा उनको कभी? नहीं, तो अपना सांसद का पद छोड़ के उनको बिठा दे महिला को, शुरुआत तो कहीं से करनी चाहिए ना। अब वो उनसे सवाल, उनसे ही पूछना सवाल, नहीं समर्थन कर रहे हो आप? मेरे से पूछो जो मेरी बात है। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ बुरका क्यों? बुरखा आज तो ईरान भी छोड़ रहा है, इराक भी छोड़ रहा है, आज तो देश डेवलप हो रहा है, कंट्रियां मॉडर्न होती जा रही हैं, ये बुरका कब छोड़ा जाएगा? बुरखा छोड़ा जाएगा? बुरखा नहीं छोड़ा अच्छा जाएगा। फायदे गिनाओ बुरके के, चलो। बहुत फायदे हैं। जैसे जैसे हाँ। कुछ चीजें पर्दे में होती है और पर्दे में अच्छी लगती हैं। क्यों क्यों कारण क्या है उसका? कारण हाँ। कारण यहाँ हमारे देश में अंधविश्वास कितना है। अच्छा अंधविश्वास कितना है। जैसे अंधविश्वास, जैसे अभी अंधविश्वास देश में है तो बुरके से कैसे बचा रहे हो उसे, चलो ये बताओ। हैं? अगर अंधविश्वास देश में है तो बुरके से उसे कैसे बचाया जाएगा? सारी बलाओं से बचते हैं, हैं? सारी बलाओं से बचते अरे हैं। भला क्या होती है वो बताइए ना। अरे दूसरे की निगाह नहीं डालते, और दूसरे ये चीज ऐसी होती है दूसरे को दिखाने की नहीं होती। अच्छा हाँ, घर में सब देख ले। घर में कौन माँ बाप देखेंगे? सब घर में कौन देगा? सब अच्छा घर में माँ बाप तो होते हैं, भाई बहन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, पब्लिक तो नहीं होती। उनकी नजर से डरनी है। हमने तो ऐसी काफी तुम्हारे- सारी वीडियो देखी है जिसमें कहते हैं कुछ मौलवी साहब कि अपनी बहन से शादी कर लो, अपने भाई से शादी कर लो। ये सब बदतमीजी करते हो तुम। वीडियो दिखा सकता हूँ मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। कौन सी वीडियो दिखाओ? दिखाओ अभी कौन देखो सी इस वीडियो? कैमरे को बंद होने तो मैं वीडियो दिखाऊंगा। हाँ दिखाओ वीडियो कौन सी है और कौन सा मौलाना ने किया है इसको। हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा ये वीडियो। घर में कहते हैं कि हम चचेरी बहन को नहीं मानते, मेरी बहन को नहीं मानते, हमारे में तो सिर्फ जो अब भाई बहन का रिश्ता है वो होता है। आसिफ मुनीर ने भी तो अपने जो पाकिस्तान के हैं, आसिफ मुनीर, अरे चचा पाकिस्तान से, अरे सुन तो लीजिए। बात उससे हो रही, तू उस आगे घुस गया। वो सवाल क्या कर रहा था, तू बीच में आ मैं तो गया। सवाल ये कर रही हूँ, ये कह रहे हैं बुरका जायज है। सवाल बात जवाब सुनिए पूरा होने दो, सुनिए तो सुनिए मेरी हो रही थी। हाँ ठीक है मैं चचा, ठीक है। मैं इनसे भी सवाल पूछ लेता हूँ ना, आप ही का आपका सवाल पूछ चलो, रहा भटक जाएगी बात, भटक जाएगी ना। आपने ये किया कि बुरखा, दूसरी बात है ये यहाँ जो है अब जो है ना देश हमारा हिंदू राष्ट्र है, हिंदू है ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है ना, तो इन्हें बुरखे से नमाज में और दुकान में और मकान में क्यों घुस रहे हो? जो काम तुम्हें करना वो करो, समझ गया नहीं? ये काम करने के हैं क्या? अबे पब्लिक को रोजगार दो, पब्लिक को अच्छाई रखो, पब्लिक को ये भूखमरी ना करो। यहाँ से वहां तक जहाँ देखो वहीं 2-6 महीने से लोग नहीं नहाए, जो सारे पागल हो फिर रहे हैं। नहीं है, कौन नहीं नहाया 6 महीने से? ये कब हुआ? ये क्रिस वाला गाना सुनेगा वो शायद नहीं नहाया होगा 6 महीने से, उसको देख मंदिर के करके। सामने देख लो, भैया मंदिर के सामने देख लो जाके। भैया कितने दिन पहले नहाए थे आप? रोज नहाए। रोज नहाते हैं। भैया आप कब नहाए थे भैया? जी मैं तो अभी नहा कर आया था आज सुबह। आओ मेरे साथ चलो मंदिर के सामने। नहीं मुझे मैं दिखाऊं सिर्फ 100। नहीं अरे मेरे सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप जो सवाल कर रहे हैं ना, ये हिंदू मुसलमान के जनता से ये सवाल ना करते हुए इस चीज के ऊपर सरकार से आप सवाल करेंगे रोजगार देने का। आपने कभी देखा है हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? मेरा नाम शुभम है, मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। तो असदुद्दीन, सुनो मेरी बात, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बुरके वाली प्रधानमंत्री बने, तो इसमें मैं कहां से आ गया? प्रधानमंत्री बनाने की बात किसने कही? असदुद्दीन ओवैसी ने कही। तो अब ओवैसी को गलत बोलो, ओवैसी रोजगार की बात क्यों नहीं करता? वैसे रोजगार की बात नहीं करता, बात कहाँ से करेगा? पहले हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेकर के लोग खड़े हो जाते हैं। बुरके की बात तो ओवैसी ने लोग नहीं होते, ये सरकार करती है सारा सब कुछ, ये सरकार करती है। हाँ यूपी की सरकार में आपने देखा है योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं, एक सेकंड, योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि ज्यादातर उनके सवाल ये नहीं रहेंगे कि क्या उन्होंने क्या नहीं कर रहे। उनके सवाल सिर्फ यही रहेंगे कि आज मुसलमान का ये हो गया, उन्होंने ये किया। मैंने ज्यादातर देखा है उनका। ऐसा मुझे बताइए ना कि बुरके से आजादी क्यों नहीं दिलवा रहे? फिर बुरका क्यों जरूरी है? बुरके से मिल क्या रहा है ये बताइए। अरे ये हमारे धर्म में है, ये इस्लामी धर्म बुरके में। ये देश इस्लामिक धर्म से थोड़ी चलेगा, ये तो संविधान से चलेगा। तो संविधान से बुरके का ताल्लुकात क्या है? तो वैसे से पूछो ना क्यों बोला उसने बोला कि अगर ये बोलता कोई मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बने,
उन्होंने बोला एकदम क्लियरली कि कोई हिजाब वाली प्रधानमंत्री बने, बुर्के वाली प्रधानमंत्री बने। तो लोगों का सवाल है, देखेंगे किसको फिर हम? आप अरे तो ये बताओ, उनके सवाल रहेंगे या उनकी शक्ल रहेगी बुरखे वाली की? आप बताइए उनका। एक इस्लामिक कंट्री बताओ 56 में से जो बुर्के के साथ प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तो फिर हमारा देश क्यों? आपका देश क्यों? अरे तो पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, ईरान में नहीं है, इराक में नहीं है, मलेशिया में नहीं, इंडोनेशिया में नहीं है, भारत में क्यों? भारत में क्यों? ये बताइए कि उनका काम रहेगा, ठीक है, उनका ना काम रहेगा, उनका चेहरा नहीं रहेगा। आप ये बात समझिए पहले। भैया काम रहेगा, चेहरे से क्या लेना देना, हिजाब हो चाहे नहीं हो। मैंने आपको बोला ना कि देखिए क्या होगा कि जिस दिन एक महिला बुर्का पहन के जा रही है, अगर उसको 103 डिग्री 104 डिग्री बुखार लग गया तो वो क्या करेगा, उसकी जगह मैं भी चला जाऊंगा बुर्का पहन करके। पहचान क्या है भाई? जा सकते हैं आप। 100 डिग्री 400 डिग्री क्या मतलब है? मतलब बुखार तो तुझे हुआ, बुर्का पहन के मैं चला गया। ये चाचा आप समझते हैं नहीं बात नहीं को? समझाओ ना मुझे। वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। एक बात बताइए, कौन सा इस्लामिक नेशन हो या कौन सी मुस्लिम महिला जो महबूबा मुफ्ती से लेकर के, अरे सुन लो चाचा, एक मिनट अरे चाचा हम रोस्टिंग करने लगेंगे तो आप रो दोगे। क्या मतलब है इस बात से? तुम्हें अपने धर्म से मतलब रखना चाहिए। धर्म से ही तो मतलब है। अब ये भाई साहब देख के प्रधानमंत्री थोड़ी बनता है। 57 मुस्लिम देश, 16 मुस्लिम देश ऐसे हैं जो बुर्का बैन कर चुके हैं। उनको क्या वहां पे धर्म नहीं है? जो 42वें डिसेंडेंट है पैगंबर साहब के, मोहम्मद साहब के, उनमें कोई बुर्का नहीं पहन रहा है। गजब की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल ये सही बात है ना। अरे देश में अगर प्रधानमंत्री बन रहा है, धर्म देख के बन रहा है, नहीं धर्म देख के बन रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम कौन? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैं इतने चाचा एक मिनट चाचा एक मिनट। अरे 3 पीस में आ गए हो, प्रमोशन हो गया है। मैं कह रहा हूँ 3 पीस में आ गए हो, प्रमोशन हो गया है। पहले कुर्ते पजामे में थे, पहले बीड़ी पीते थे, सिगरेट पी रहे हो। अरे मैंने अपनी कमाई का पहना है, ये थोड़ा है कि मैंने किसी कमाई का। देश तरक्की कर रहा है ना, तुम भी तो कर रहे हो। देश तरक्की कर रहा। आपने ये कहा कि अभी उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, आजाद नहीं कर रहा है बुर्के से। किसने कहा तुमसे कि हमें नहीं जुल्म हो रहा है? तुमने कहा अभी जुल्म क्या? मैं तुम हो पढ़े लिखे तो रुक जाओ। ये मियाँ जी से सुन ले थोड़ा सा, मियाँ जी की सुन ले। आप ठेकेदार हो? क्या ठेकेदार? मतलब आप ये कह रहे हो 16 कंट्री ने भाई नहीं है क्या? नहीं है क्या? अरे आप नाम बताओ। अरे नाम बताओ। मैं बता दूं, नाम बताओ। मैं बता दूं। देख के नहीं। अरे मैं बता रहा हूँ गूगल की बात नहीं, एक सेकंड रुकिए। अरे रुकिए एक सेकंड। आपको इन्फॉर्मेशन निकालना होता है कि ये जगह कहाँ पे है, तो आप गूगल मैप पे चेक करते हो। कैसे करते हो? क्या चीज पे करते हो? क्या कैसे मालूम? मुझे पता है। नाम बताओ। अब सुनो, मेरा एक सवाल है। आप कह रहे हो 57 इस्लामिक कंट्रियों के नाम बताओ। मैं कहता हूँ जो ईद का चांद निकलता है वो कहाँ निकलता है? साथ को कहाँ देख के आप देश में ईद मनाते? सऊदी में। सऊदी आज हिजाब से आगे निकल रहा है, नहीं निकल रहा? जी, अरब के देश हिजाब से आगे निकल रहे हैं। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब अलग कॉन्सेप्ट हो गया। जवाब दूंगा मैं उसका जवाब। जिस देश में ईद का चांद देख के यहाँ बनाते हो, उसको नहीं मानो। मैं जवाब दूंगा। पहली बात, अगर आप हिंदू धर्म की बात करते हो तो मैंने जहाँ तक पढ़ा हिंदू धर्म में कहा गया कि लक्ष्मण जी ने सीता जी को नहीं देखा। सीता जी को कहाँ लिखा है? मुझे सोर्स बताओ, कहाँ पढ़ा? अरे ऐसे कुछ भी बोल दोगे? कहाँ बोल दिया? मैं अरे सऊदी को मान रहे हो, नहीं मान रहे? मैं तो सऊदी बोल रहा हूँ। ईरान में क्या हो रहा है? हिजाब से आगे निकल रहे हैं। ईरान में हिजाब से आगे निकले। दूसरी बात क्या हो रहा है? अरे अच्छा तुम मत बोलो। मैं कह रहा हूँ ईरान तो करंट का है ना। ईरान में क्या हो रहा है? ईरान हिजाब से इसलिए निकल रहा है, मैं उसको बता रहा हूँ। वहाँ पर यूरोपियन है जो ट्रम्प सरकार है, वो अपना कब्जा जमाना चाह रही है। कुछ लोग ट्रम्प के दलाल हैं, उसके दलाल हैं। वो आके वहाँ पे उसका तख्ता पलट करवाना चाह रहे हैं तो वो करवा रहे हैं। दूसरी बात, हाँ बताओ। यहाँ पे देखिए, देयर आर करंटली 23 स्टेट्स दैट हैव बैंड दी बुर्का एंड निकाब बोथ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज एंड नॉन मुस्लिम कंट्रीज। 23 है। मैंने क्या बोला था? 15-16 में 15-16। बताओ आपने गूगल कर लिया? नाम में क्या रखा? भाई गूगल क्यों नहीं? अरे इस देश में नाम में क्या कर रहे हो यार?
अरे रुको तो, देश संविधान से चलेगा कि शरीयत से चलेगा बताओ? देश सुनो संविधान से चलेगा? सुनो मेरी बात भाई साहब संविधान से चलेगा संविधान से चलेगा। तो संविधान में कहाँ लिखा है कि बुर्का पहन के ही तुम संविधान के पद पीएम बैठोगे? संविधान में कहाँ लिखा है कि आप अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकते? मर्जी से कपड़े पहन सकते हो? अरे भाई साहब मर्जी से कपड़े पहन सकते हो, मैं कह रहा हूँ जब आप आज देश डेवलप्ड हो रहा है, आज जब सारी जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है वो बुरके से आगे निकल रही है, तो क्या आज आप अपने घर की महिलाओं को आप बुरके से आगे नहीं निकल? आप तो युवा हो, यूथ हो ना भाई साहब। पहली बात, मेरे घर की माँ, मेरे घर की बहन बुर्का पहन के बाहर निकले, वो मेरी मर्जी है, आपकी मर्जी है, ठीक है? बिल्कुल। वो मेरे अंदर आता है कि मैं उसको कैसे रखूं, इसमें किसी का इंटरफेयर तो नहीं है। तो फिर आप कैसे कह रहे हो? देश का प्रधानमंत्री देश की संपत्ति है वो, उसमें हमारा इंटरफेरेंस होगा, उसमें हमारे से मतलब होगा। बताओ अच्छा आप युवा हो, आप मुझे बताओ हिजाब के पक्ष में हो? हाँ, हिजाब के पक्ष में हो? हिजाब के पक्ष में हूँ। क्यों भाई हिजाब के पक्ष में हूँ। कारण? वो दूसरी बात, मैंने कारण बताओ ना जनाब। रिलीजन पढ़ा है ना मैंने अपना। तो देश रिलीजन से चलेगा? अरे यार तुम अपनी मर्जी से चलवाओगे देश? संविधान से चलेगा? देश संविधान से चलेगा। देश के हमारे संविधान के अंदर अपने अपने सबको कार्य करने की अनुमति है, ठीक है? तो संविधान से चल रहा है देश। मैं वही तो कह रहा हूँ, देश का प्राइम मिनिस्टर तुम्हारी पर्सनल संपत्ति नहीं है, वो देश की संपत्ति है, तो उसमें आपका भी इन्वॉल्वमेंट है, मेरा भी इन्वॉल्वमेंट है। हाँ तो मैं क्यों हिजाब वाले को मैं चेहरा क्यों नहीं देखूं भाई मेरे देश के प्रधानमंत्री का? आपका चेहरा देखना जरूरी है किसी औरत का? आपका जरूरी है, आपका जरूरी है। क्यों जरूरी है? बताओ भैया। देखिए भैया, मनमोहन सिंह थे, आपने उनका चेहरा देखा। नरेंद्र मोदी है, आपने उनका चेहरा देखा। महबूबा मुफ्ती है, क्या उनको कभी आपने बुर्का में देखा? शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, शेख हसीना मुस्लिम है वो भी, मगर उनको कभी आपने बुर्का में देखा? वो भी साड़ी पहनती थी। सर मैं बुर्का का मैंने बुर्का का विरोध नहीं कर रहा है यहाँ पे कोई। अरे यार गजब कर रहे हैं यार तुम समझो चीजों को। बुर्का का विरोध नहीं कर रहे हैं। बुर्का देखिए, जब आप एक जगह पे पहुंच जाते हैं वो सबसे शीर्ष पद पे, तो आपको सार्वजनिक चीजों पर आपको बैठना पड़ेगा, सार्वजनिक आपको चेहरा दिखाना पड़ेगा। सर इकरा हसन एसपी की सांसद है, आपको पता है वाली बात? ये बताइए, वो बुर्का यूज करती है? संसद में कितना देखा? ये बताइए उनको, वो बताइए नहीं देखा आपने उनको? बिना बुर्के के नहीं देखा आपने उनको? यासीन मलिक जो सुनिए सर, एक सेकंड सुन लीजिए। यासीन मलिक जो आतंकवादी है, अभी जेल में बंद है। मनमोहन सिंह के टर्म में जब कांग्रेस की सरकार थी वो फोटो खिंचवाता था, सेपरेटिस्ट का नेता है। आज पाकिस्तान में उसकी बीवी है, वो हाँ बुर्का नहीं पहनती है। क्यों नहीं पहनती है सर? मर्जी है उसकी, वो मर्जी है उसकी। हर मुसलमान लड़की आपको देखा है, हर मुसलमान का पहली बात क्या आप मेरे को सुनो, मैं जवाब देता हूँ उसका। आप बिल्कुल मैं हिंदू कॉन्सेप्ट पे चल सकते हो? बिल्कुल चल रहे हो। साड़ी क्यों नहीं पहनती आज हर औरत? साड़ी क्यों नहीं पहनती? बिगनी पहन के क्यों घूम रही है? क्यों घूम रही है? ये उर्फी जावेद क्या है? सोफिया अंसारी वो क्या है? मैं बताओ तो आप क्यों घूम रही हैं? दोनों में है ना, हिंदू में थोड़ी दोनों जो घूम रही है अपनी मर्जी से चला रही है ना, अपनी मर्जी से। मैंने आपको भाई साहब वही तो समझाया अभी। तो क्या? देश का प्राइम मिनिस्टर तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी है, तुम अपने घर में थोड़ी बैठाओगे, वो तो देश की संपत्ति है और बननी भी नहीं चाहिए।